बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये असेंबलियां बेची और खरीदी गईं। बताओ बलूचिस्तान असेंबली 70 अरब में खरीदी या 80 अरब रुपए में? हमने पहले गलत तस्लीम किया था, ना अब करेंगे। जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। वो पशीन में जलसे से खिताब कर रहे थे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये असेंबलियां बेची और ख़रीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान असेंबली 70 अरब में ख़रीदी या 80 अरब रुपए में? खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बैसाखियों पर बढ़ने वाली हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती है। बलूचिस्तान, सिंध समेत मुल्क भर में जलसे करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की रिगिंग की कोशिश के बावजूद हम सीटें जीते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, पाकिस्तान को उसकी महंगी कीमत अदा करना पड़ेगी। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका। बैसाखियों पे वजीर आजम बना है, दीमक शुदा बैसाखियों पे जो वजीर आला पंजाब बनी है, ये हुकूमत ज्यादा देर चल नहीं सकती। कारोबार देख लें, किसी भी यहाँ पे आप मंडी में चले जाएं, मंडी बाउद्दीन में चले जाएं, आप गुजरात गुजरांवाला GT रोड मोटरवे जहाँ पे भी पूरे पंजाब में चले जाए, बलूचिस्तान चले जाए, सिंध चले जाए, KPK में चले जाए, गिलगित बल्तिस्तान, AJK, हर जगह पे कारोबार जो है वो ठप हो चुका है। 90% कारोबार में भी कमी हो गई है। वाहिद लीडर है वजीर आजम इमरान खान साहब, जो कि इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। मैं हाल ही में पिछले हफ्ते मैं चमन में था, पाक अफगान बॉर्डर पे था, वहां पे जीरो लाइन पे हमारा एक तारीखी जलसा हुआ। बानी PTI की अहलिया बुश्रा बीबी का हॉस्पिटल में तिबी मुआयना मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक हॉस्पिटल में बुश्रा बीबी की एको, अल्ट्रासाउंड और ECG की गई। बुश्रा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट भी किया गया। बुश्रा बीबी ने ब्लड टेस्ट के लिए खून का सैंपल देने से इनकार किया। फौजिया अली इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, क्या डिटेल्स हैं? बानी PTI के अडयाला जेल में तिबी मुआयना बानी PTI के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूनुस ने किया। तिबी मुआयने का अमल 1 घंटा जारी रहा। तिबी मुआयना मुकम्मल होने पर डॉक्टर आसिम यूनुस अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। तिबी मुआयना अदालती हुक्म पर किया गया। गुज़श्ता रोज वकीला की जानिब से दायर दरखास्त पर बानी PTI के तिबी मुआयने का हुक्म दिया गया था। तिबी मुआयने का हुक्म एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने दिया था। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया है। अली नासिर रिजवी कल के ज़िमनी इलेक्शन के बाद IG इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया है कि रियाजी ऑपरेशन को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। अली नासिर रिजवी की IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात 3 DIG अली नासिर रिजवी से सीनियर हैं। तो आपके सवाल से अपडेट करते चलें कि IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला अब हल हो चुका। NDMA ने हालिया बारिशों के नुकसानात के आदादो शुमार जारी कर दिए। बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में अब तक 98 अमवात हुई, जबकि 89 अफराद जख्मी हो चुके। फौजिया अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में तूफानी बारिशें और बिजली गिरने के वाकयात, 98 अफराद जाँ बहक और 89 जख्मी हो गए। 536 घर मुकम्मल तबाह, 2725 घरों को जुज़वी नुकसान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदादो शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, बलूचिस्तान में 15, आजाद कश्मीर में 11 अमवात हुई, जबकि हालिया बारिशों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 60, बलूचिस्तान में 10, पंजाब में 8, जबकि कश्मीर में 11 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक के इल्जामात पर तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का मामला। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक इल्जामात पर बिना सबूत तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आईं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे जहां महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गईं। बरामदी कंट्रोल के मनमाने इतलाक से गुरेज जरूरी है। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान हमेशा से इस्तेमाल और इस्तेमाल कुनिंदा की तस्दीक के तरीक़ाकार पर बात करने को तैयार है।
बलोचिस्तान काबीना के अरकान को महकमे अलॉट कर दिए गए हैं। मीर ज़हूर अहमद बुलेदी PND, शुएब नौशेरवानी खजाना, सलीम खोसो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के वजीर मुकर्रर किए गए हैं। मीर सादिक इमरानी इरीगेशन के वजीर मुकर्रर, अब्दुर्रहमान खेतरान PHE, राहिला हमीद दुरानी तालीम, सरदार फैसल जमाली सेहत के वजीर मुकर्रर किए गए हैं। सरदार सरफराज डोमकी को लोकल गवर्नमेंट का महकमा दिया गया है। बख्त काकड़ को लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट, मीर ज़िया लांगू को वजारत दाखिला बलोचिस्तान का कलमदान दिया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुशीरान को भी महकमे तफवीज़ कर दिए गए हैं। अली हसन ज़हरी इंडस्ट्रीज़, नसीमुर रहमान माहौलियात, बाबा गुलाम रसूल इमरानी लेबर और डॉक्टर रुबाबा खान बुलेदी को विमेन डेवलपमेंट तफवीज़ किए गए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुर्डी ने कहा है कि बाजे बजाने वालों ने सदर की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट को सर्कस बनाया। ऐसे लोगों पर तौहीन पार्लियामेंट लगानी चाहिए। PTI की फ्रेंचाइज बनी हुई है। अदालतों के फैसले अदालतों ने करने हैं, पार्लियामेंट ने नहीं। फैसल करीम कुर्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। जब भी कोई ऐसे इश्यूज आते हैं और सीरियस इश्यूज भी हों तो उन्हें हमेशा पार्लियामेंट को सर्कस बनाया। मैं आज ये भी मुतालबा करूँगा अपने स्पीकर कौमी असम्बली से कि जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, सर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी होती है। अब पार्लियामेंट को और कौमी असम्बली के फ्लोर को आप कम से कम इन लोगों के ज़रिए सर्कस न बनाएं। कोई बाजे लेके आता है और कोई क्या चीज़ें लेके आता है। अगर उनको बड़ा शौक है बाजे बजाने का तो उनका और फोरम है बाजे बजाने वालों का। इनके तो इस वक्त 5 फ्रेंचाइज बनी हुई है PTI की। एक निकलता है कहते हैं मुझे तो ये पैगाम दिया, दूसरा कहता है ये पैगाम दिया। अदालतों के जो फैसले हैं वो अदालतों ने करने, पार्लियामेंट ने तो नहीं करने या सियासी जमातों ने तो नहीं करने। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। अवाम महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। चंद बेवकूफ़ों ने अवाम को गलत रास्ते पर लगाया। मुल्क में नौजवान को गुमराह करने के लिए मनफी प्रोपेगंडा किया गया। नफरत और झूठ की सियासत करने वाले जेलों में पड़े हैं। PTI की हुकूमत ने मुल्क में इंतशार फैलाया। BRT में अरबों रुपए की करप्शन की गई। पीपल्स पार्टी बैकडोर नहीं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई। वो मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा महंगाई का मुकाबला कर रही है। चंद बेवकूफों ने अवाम को दूसरी गलत राह पे लगा दिया। जो नौजवान को गुमराह करने के लिए और बद कलामी बद जुबानी करने के लिए जो लोगों को वर्गलाया जा रहा है, और जिन लोगों ने ये सियासत की, जिन लोगों ने नफरत की सियासत की, नफरत के बीज बोए, आज वो जेलों में पड़े हुए। आप देख रहे हैं कौन है वो लोग। KPK की BRT थी और उसमें भी अरबों रुपए के स्कैम सामने आए। मुआशी हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वजीर खजाना के दौरे वाशिंगटन में बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। IMF पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का तौसी कर्ज प्रोग्राम देने पर रजामंद हो गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वजीर खजाना और उनकी मौशी टीम का दौरा अमरीका रंग ले आया। IMF पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज फराहम करने पर रजामंद। पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात के अजाले के लिए फंडिंग की दरख्वास्त पर भी गौर का फैसला। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF से 2 कर्ज प्रोग्रामों के हुसूल के लिए बातचीत की। IMF ने पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए इत्तफाक कर लिया, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान की फंडिंग की दरख्वास्त पर मई में दौरा पाकिस्तान के मौके पर बातचीत की जाएगी। ज़राए ने बताया कि IMF से 8 अरब डॉलर तक के तौसी प्रोग्राम की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के अजाले के लिए इजाफी 1.2 अरब डॉलर फंड के लिए भी कोशा है। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। मिशन नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा बजट की तैयारी में मौशी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा है कि IMF डील नाकाम बनाने के लिए शौकत तरीन ने साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलकर साजिश की थी। अब भी डील नाकाम बनाने के लिए IMF को खतूत लिखे गए। IMF के साथ एक और डील हो गई है। वो दुनिया न्यूज़ के साथ पेशावर में गुफ्तगू कर रहे थे। डील को नाकाम करने के लिए शौकत तरीन साहब ने उस वक्त के वज़ीर ख़जाना KPK और पंजाब इनके साथ मिलके एक साजिश की, और अब जब IMF की डील होने जा रही थी तो इसके ऊपर जो है वो खतूत लिखे गए, और खतूत लिखने के बाद इसको नाकाम करने की कोशिश की गई। IMF की वो डील, याद रखिएगा, ये जो शराइत हैं ये सारी की सारी 2022 में तय हुई शराइत हैं। इनको पूरा करना पाकिस्तान की इस वक्त मजबूरी है, लेकिन हमारा ये है कि इस IMF की डील के बाद एक और इनके साथ हम साइन करेंगे,
اور جس طرح 2016 میں ہم نے IMF کو خیرباد کہہ دیا تھا، اسی ٹینیور میں IMF کو پھر خیرباد کہیں گے۔ 2018 کے بعد پاکستان میں کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی تھی۔ مڈل ایسٹ کے جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انویسٹمنٹ کے اور ایونیوز کھل رہے ہیں۔ 14 کو چائنا جا رہے ہیں، چائنا کے اندر جو ہیں تاریخی معاہدے پھر ہونے جا رہے ہیں۔